दोस्तों, PSL स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करेंगे हरियाणा में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हरियाणा में शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 अम्बाड़ा से। 1857 की क्रांति में हरियाणा का केंद्र बिंदु था, ये था अम्बाड़ा। हरियाणा में 1857 की क्रांति को दिया गया नाम था 14 की साल, क्योंकि उस दौरान विक्रम संवत 1914 था। हरियाणा में 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है सत्ता की अवहेलना। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले फांसी दी गई थी। ये दी गई थी झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में फांसी दी गई थी। ये दी गई थी बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सार्वधिक सहयोग करने वाली रियासत थी, ये थी जींद रियासत। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति एनसन को कहा मारा गया था। ये मारा गया था पानीपत में। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा कहाँ का हिस्सा था? ये था उत्तर प्रदेश का। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया था? इसको मिला दिया था पंजाब में। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी शासक राव तुलाराम ने कहाँ जाकर शरण ली थी? ये ली थी अफगानिस्तान में। 1857 की क्रांति में अधिकतर सैनिक राज्य के किन किन जिलों के थे? ये थे हिसार, गुरुग्राम व रोहतक के। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति एडिसन किस किले को देखकर चकित हो गया था? ये हो गया था महेंद्रगढ़ का किला। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ का नवाब कोतवाल था? ये था राव कृष्ण गोपाल। 1857 की क्रांति में झांसी के किन लोगों को फांसी दी गई थी? ये दी गई थी मुनीर बेग को और लाला हुक्मचंद को। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है? ये बनाया गया है अम्बाड़ा में। 1857 की क्रांति में किस राजा को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई थी? ये दी गई थी राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई थी। ये दी गई थी 23 सितंबर 1857 को। फारूक नगर के नवाब अहमद अली खां को फांसी दी गई थी। ये दी गई थी 3 जनवरी 1858 को। झज्जर नवाब अब्दुल रहमान खां, फारूक नगर नवाब अहमद खां अली व बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? ये दी गई थी चांदनी चौक, नई दिल्ली में। झज्जर नवाब, बल्लभगढ़ और फारूक नगर के नवाब का फांसी देने वाले सैन्य आयोग का अध्यक्ष कौन था तथा उसके दौरान जनरल कौन था? ये था चैम्बरन लेन और जनरल था सवरज। झज्जर, बल्लभगढ़ व फारूक नगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण किस पत्रिका में मिलता है? ये मिलता है चांद पत्रिका, जो कि नवंबर 1928 के फांसी अंक है। चांद पत्रिका का लेखक है विशंभर नाथ कौशिक, जो कि अम्बाड़ा से था। 1857 की क्रांति में दक्षिणी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? ये दिया था जयपुर रियासत ने। 1857 की क्रांति में पश्चिमी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? ये दिया था बीकानेर रियासत ने। 1857 की क्रांति में जनरल कोटलैंड की सेना का जब हिसार व सिरसा की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मुकाबला किसने किया था? ये किया था नूर मोहम्मद खान ने। 1857 की क्रांति के दौरान किस नवाब को लाहौर में फांसी दी गई थी? ये दी गई थी बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग खां को। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाली प्रमुख रियासतें हैं, ये हैं तावड़ू, पटौदी, दुजाना, लोहारू, छछरौली, सापला, कुंजपुरा व करनाल व जींद। 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का कलेक्टर डीसी कौन था? ये था विलियम्स लोच। 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का थानेदार कौन था? ये था बुरे खां। 1857 की क्रांति के दौरान पंजाब का कश्मीर का कमिश्नर कौन था? ये था सर जॉन लॉरेंस। 1857 की क्रांति के दौरान अम्बाड़ा का डिप्टी कलेक्टर कौन था? ये था TD
फारियत। 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का तहसीलदार कौन था? ये था बख्तावर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का कलेक्टर डीसी कौन था? ये था विलियम्स फोर्ड। 1857 की क्रांति के दौरान हिसार का कलेक्टर डीसी कौन था? ये था जोन्स वैडरबर्न। 29 मई 1857 को रोहतक में हुए गोलीकांड के विद्रोह में हिसार के किस डिप्टी कलेक्टर को हिसार की कचहरी में हिसार के क्रांतिकारियों ने गोली से मार दिया था? ये मारा था जॉन वैडरबर्न को। 1857 की क्रांति के दौरान खरखोदा में गोलीकांड के आदेश किसने दिए थे? ये दिए थे लेफ्टी VRR हडसन व मेजर जनरल विलियम्स ने। हरियाणा के प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर KC यादव के अनुसार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा के कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? वह अंग्रेजों ने राज्य के कितने गांव जला दिए थे? ये हुए थे 3467 व्यक्ति शहीद हुए थे और 115 गांव जला दिए थे। 1857 ईस्वी में राज्य की सबसे छोटी रियासत 48 वर्ग मील थी। ये थी बहादुरगढ़। 1857 ईस्वी में बहादुरगढ़ रियासत का नवाब था। ये था नवाब बहादुर जंग। नोट वैसी हरियाणा की सबसे छोटी रियासत दुजाना थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के प्रमुख सहयोगी थे। ये थे लोहारू से थे अमीरुद्दीन खां, दुजाना से थे डूंडे खां, करनाल से थे अहमद अली खां, सापला से थे मिर्जा इलाही बख्श खां, पटौदी से थे शोभा सिंह, पटौदी से थे तफ़ी अली खां। 1857 की क्रांति में हरियाणा के नेता थे मेवात से थे सदरुद्दीन जो किसान नेता थे, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, फारूकनगर से थे नवाब अहमद अली खां, झज्जर से थे नवाब अहमदुल रहमान खां, रेवाड़ी से थे रावतुल्ला राम, फरीदाबाद से थे दानू सिंह किसान नेता, पानीपत से थे इमाम अली कलंदर, रानिया सिरसा से थे नूर मोहम्मद खां, हिसार से थे शहजादा मोहम्मद आजम, आसी से थे हुकुमचंद सरकारी कर्मचारी थे, पलवल से थे गफूर अली ये थे व्यापारी नेता, बट्टू से थे मोहम्मद आजिम। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा से लगती रियासतें हैं। ये थी नाभा व पटियाला। हरियाणा की रियासत के पटियाला की रियासत के साथ संबंध थे। ये थे जींद रियासत के। जींद रियासत के किस रियासत के साथ कभी भी पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहे? ये थे नाभा रियासत। 1857 के समय में हरियाणा में कुल रियासतें थी। ये थी 10। ऊपरी क्षेत्र की रियासतें थी जींद, कलियासिया, बूडिया। निचली क्षेत्र की रियासत थी झज्जर, बहादुरगढ़, फारूकनगर, बल्लभगढ़, पटौदी, दुजाना और लोहारू। नोट 1857 की लड़ाई में हरियाणा के लगभग 115 गांव जला दिए गए थे। 1857 की क्रांति में कुल 3467 लोग शहीद हुए थे, जिसमें सर्वाधिक 119 शहीद मेवात के हुए थे। हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। महेंद्रगढ़ की स्थापना की गई थी 1861 पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर की गई थी। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1864-1887 जींद के राजा रघुवीर सिंह द्वारा किया गया था। प्रथम रेल लाइन की स्थापना 1873 अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच की गई थी। राज्य में प्रथम गौशाला की स्थापना ये की गई थी 24 दिसंबर 1878 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आर्य समाज की हरियाणा में प्रथम शाखा थी 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अंग्रेजों द्वारा रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण किया गया था 1881 और चालू हुई थी 1883 में। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रथम बार हरियाणा आए थे 17 जुलाई 1878 अम्बाड़ा। कांग्रेस की प्रथम शाखा थी 1886 अम्बाड़ा। स्थापक थे राय बहादुर मुरलीधर। सनातन धर्म की प्रथम शाखा थी 1886 झज्जर में। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा 12 अक्टूबर 1888 रोहतक में।
अध्यक्ष थे तुर्राबाज खां। खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन ये हुआ था खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 राय बहादुर लाला मुर्दी द्वारा। 1893 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का निर्माण कराया गया था। मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा 1898 में दी थी। अंग्रेजों द्वारा मुरलीधर को केसरे ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी 1904 में। 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा राज्य स्तरीय स्वदेश आंदोलन शुरू हुआ था। ये हुआ था हिसार में। लाला लाजपत राय को देश से निकाला गया था 9 मई 1907 को। वायसराय थे मिंटो। आदेश दिया गया उप राज्यपाल डैजिल इब्सन ने। पंजाब ने लोहारू रियासत की स्थापना की गई थी 1903 नवाब अहमद बख्श द्वारा। अंतिम नवाब 1947 नवाब अमीउद्दीन खां। आफ्ताब हुसैन हाली को अंग्रेजों द्वारा सैमुअल उलेमा की उपाधि प्रदान की गई थी 1904 में। अंग्रेजों द्वारा सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी 1909 में। सर छोटू राम की सेठ छज्जू राम द्वारा आर्थिक सहायता की गई थी 1903 में। भाखड़ा डैम की स्थापना की गई थी 1908 में। अम्बाड़ा के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था 29 दिसंबर 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार 1909 विरोध के शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद दास गुप्त द्वारा। नस्ले उद्योग समालखा 1912। हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला थी 1914 झज्जर में। झज्जर गुरुकुल की स्थापना की गई थी 16 मई 1915 को। विशंबर दास स्वामी परमानंद व स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था 1916 में और सर छोटू राम द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा को सैन्य भर्ती अभियान का 1917 में विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा में होम रूल लीग की का प्रमुख सदस्य कौन था? यह था पंडित नेकीराम शर्मा। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में लाहौर सर सादीलाल द्वारा की गई थी। प्रथम उप मुख्य न्यायाधीश थे ये रेवाड़ी से। महात्मा गांधी को हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 में पलवल से। हरियाणा में प्रथम कचहरी थी 1919 झज्जर में। असहयोग आंदोलन का हरियाणा में एकमात्र विद्रोह हुआ था 1920 सर छोटू राम द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का उपयोग ये किया गया था 22 अक्टूबर 1920 भिवानी में। महात्मा गांधी रोहतक में प्रथम बार आए थे 17 फरवरी 1921 को। महात्मा गांधी अम्बाड़ा में प्रथम बार आए थे 8 मार्च 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार रोहतक नगर पालिका द्वारा किया गया था 1921 में। सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, ये की गई थी 1922 में। हरियाणा तिलक समाचार पत्र ये था 1923 प्रकाशित हुआ। बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1923 में। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1924 पंचकुला में। ज्योतिषी मार्तंडव समाचार पत्र गुरुग्राम की स्थापना हुई थी 1925 में। औदिचत ब्राह्मण समाचार पत्र इसकी प्रकाशित हुआ था 1925 करनाल में। हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1926 रोहतक में। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में फैजली हुसैन व सर छोटू राम द्वारा। जमींदारी लीग की स्थापना हुई 1924 में। सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1927 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। ज्योतिषी समाचार पत्र की स्थापना हुई थी 1928 में रेवाड़ी में। साइमन कमीशन 1927 का झज्जर नगरपालिका द्वारा विद्रोह किया गया था। लॉर्ड इरविन के ट्रेन के नीचे बम रखा गया था दिसंबर 1929 को। रोहतक वेद लेखराम
ने रखा था। हरियाणा में प्रथम कागज का कारखाना खुला था 1929 में। दांडी यात्रा 1930 में 78 सत्याग्रहियों के साथ अम्बाड़ा के कौन से व्यक्ति साथ आए थे? लाला सूरजबान। नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। ये किया गया था 2 मई 1930 को। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई थी 21 फरवरी 1929 पंचकुला में। स्वामी धनीराम और उसके शिष्य कृष्णचंद द्वारा दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह आंदोलन में हरियाणा के कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे? 417 लोग। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई थी 1933 यमुनानगर में। ग्राम सेवक समाचार पत्र 1936 में इशार लाला हरदेव शाह द्वारा प्रकाशित किया गया था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार यह आई थी 1937 में। प्रमुख नेता थे इसके सिकंदर हयात। संसदीय सचिव थे चौधरी टीकाराम। हरियाणा में प्रथम बार कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1937 भिवानी में। मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया था 1938 में सर छोटू राम द्वारा। सविनय आंदोलन द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन में अम्बाड़ा में लाला दूलीचंद की बेटियों यशोदा, जामना व विद्यावती ने भाग लिया। सेठ रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1938-39 में चरखी दादरी में। भारत स्टार्च लिमिटेड 1938 में स्थापना ये की गई थी यमुनानगर में। मोठ आंदोलन के प्रणेता थे 1940 में भगत फूल सिंह खानपुर कला। 1940-41 में गांधी के साथ व्यक्तित्व सत्याग्रह के हरियाणा से गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या थी 625। रणवीर हुड्डा गिरफ्तार किए गए थे 1941 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1943। मोहन सिंह व सुभाष चंद्र बोस राज्य के अफसर था। ये अफसर थे 398 सैनिक थे 2800 के लगभग और शहीद हुए थे 343। आज़ाद हिंद फौज के किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया था? ये फहराया था मेजर सूरजमल ने। वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान है ये 1943 भिवानी में। कार्यकलाप समाचार पत्र ये है 1943 फिदो जींद में प्रकाशित हुआ था।